मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके दो जुड़वा बेटे थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। दोनों जुड़वा थे, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह से अलग थे। सिर्फ उनके चेहरे ही नहीं बल्कि उनके विचार और आदतें भी काफी अलग थीं। हर दिन की तरह मोहित रविवार की सुबह जल्दी उठते हैं और देखते हैं कि सोनू भी रविवार को जल्दी उठकर बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। सोनू बेटा, ये बताओ कि क्या वजह है जो तुम इतनी सुबह उठकर पढ़ाई में जुट गए हो? पापा, कल हिंदी की कक्षा परीक्षा है और साथ ही अंग्रेजी की परियोजना भी 2 दिन बाद मैडम को देनी है, इसलिए मैं सुबह से ही पढ़ाई में लग गया हूँ। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लेकर आती है। देखो, हमारे एक बेटा है सोनू जो सुबह जल्दी उठकर नहाया और पढ़ाई करने बैठ गया, जबकि दूसरा बेटा मोनू सुबह जल्दी उठकर दोस्तों के साथ बैठ बॉल खेलने चला गया। तभी मोनू वहाँ आता है और माँ से बात करता है। माँ, मुझे जल्दी से कुछ नाश्ता दे दो क्योंकि बैट बॉल खेलते हुए मुझे जोर की भूख लग गई है। तुम पूरा पसीने में तर हो गए हो, पहले नहा लो, फिर मैं तुम्हें नाश्ता दूंगी। अरे माँ, छुट्टी के दिन भी आप मुझे चैन से नहीं रहने देती। मुझे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है और उस दिन भी आप मुझे सुबह उठाकर नहला देती हैं और पढ़ाई के लिए बैठा देती हैं। मेरे पास पूरा दिन है पढ़ाई के लिए। मैं नहाऊंगा और पढ़ाई भी करूंगा। सोनू बेटा, क्या बात है? तुम्हारी कल परीक्षा है ना? तो सोनू की तरह सबसे पहले तुम्हें परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और बाकी सब तो खेलकूद है। पापा, मैं भी पढ़ाई कर लूंगा क्योंकि मेरे पास अभी पूरा दिन है। जो लोग समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है। इसीलिए चाहे वह काम हो, भोजन हो या खेल हो, हर चीज को समय पर करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि केवल तभी आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय का सही उपयोग करना सीखो, जैसे सोनू करता है। मुझे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। शाम को आकर मैं तुम दोनों से हिंदी के प्रश्न और उत्तर सुनूंगा। यह कहकर मोहित वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद सोनू हिंदी में सब कुछ सीख लेता है, अंग्रेजी में एक परियोजना बनाने लगता है, जबकि मोनू पढ़ाई के बजाय टीवी देखने लगता है। मोनू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आते हैं। मोनू, सब लोग बाहर बैट बॉल खेलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ टीवी देख रहे हो। मोनू अपनी माँ को बुलाता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। अगर तुम खेलने गए तो पढ़ाई कब करोगे? ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो अंक कम हो जाएंगे। अरे माँ, मैं शाम को पढ़ाई कर लूंगा और इसके अलावा मैं अंग्रेजी परियोजना भी पूरी कर दूंगा। वैसे भी परीक्षा आज नहीं है बल्कि कल है, और जहाँ तक अंकों की बात है, यह किस्मत पर निर्भर करता है कि अच्छे आए या बुरे। यह कहकर मोनू दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। शाम को मोहित घर लौटते हैं। वह देखते हैं कि सोनू ने अंग्रेजी परियोजना तैयार कर ली है और सजाया है। हाँ पापा, मेरी हिंदी टेस्ट की तैयारी भी पूरी हो गई है। सीमा, ये मोनू कहीं नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही मोहित ऐसा कहता है, मोनू हाथ में बैट लेकर घर में प्रवेश करता है। तुम सुबह से ही बैट लेकर घूम रहे हो और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि न तो तुमने अभी तक नहाया है और न ही कोई पढ़ाई की है। अरे पापा, आप घर आते ही पढ़ाई की बात करने लगे। अभी तो शाम ही हुई है, मैं पढ़ाई भी कर लूंगा, चिंता मत कीजिए। मोनू हमेशा अपने सारे काम कल पर टाल देता था, जिससे उसके सारे काम अधूरे रह जाते थे। अगले दिन सोनू को टेस्ट में अच्छे अंक मिले, जबकि मोनू को खराब अंक आने के कारण मैम से बहुत डांट पड़ी। जब दोनों घर आए तब भी माँ ने मोनू को बहुत फटकारा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अरे कुछ तो शर्म करो मोनू, तुम्हारा एक भाई है जो तुम्हारी ही उम्र का है। वह अपना सारा काम समय पर करता है और तुम हमेशा टालते रहते हो। इस वजह से तुम हमेशा पीछे रह जाते हो। जैसे ही मोहित शाम को घर आता है, वह सोनू और मोनू दोनों के टेस्ट नंबर देखता है। मोनू, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे नंबर खराब आएंगे, और वह भी हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषयों में। तुम्हें यह प्रोजेक्ट कल या परसों तक पूरा करना होगा, है ना? मैं क्या करूं? मेरा भाग्य ही खराब चल रहा है। मोहित प्यार से मोनू को समझाते हैं। बेटा, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता और हमेशा अपने काम को टालता रहता है, वह केवल भाग्य पर निर्भर होकर जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। तुम्हें छुट्टी मिली थी, सोनू ने समय का सही उपयोग किया, उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। हमें सिखाया गया है कि हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं, इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखो और सबकी नजरों में अपने सम्मान को बनाए रखो। क्योंकि बेटा, मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रहे हो। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए।
आप सही कह रहे हैं पापा, मैंने आपकी बात समझ गई है। आज से मैं समय का सही उपयोग करने का संकल्प लेता हूँ ताकि आप मुझ पर भी सोनू की तरह गर्व कर सकें।